So hello my dear students, welcome back to my channel. So today I am going to explain you अन्वेषण लेसन ऑफ हिंदी. ठीक है, मैं आज आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और संदर्भ कैसे लिखना है और व्याख्या कैसे लिखना है बताऊंगी. ठीक है. सो अन्वेषण, इसको किसने लिखा है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी. पंडित रामनरेश त्रिपाठी हिंदी के प्रसिद्ध कवि है. ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट किया है. सो हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, फेमस. उनका जन्म जौनपुर ज़िले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. ठीक है, डेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. डेट्स अगर आपको याद हैं तो लिखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. पूरे कवि के नेम्स, कवि के डेट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. वे बड़े देश प्रेमी थे. अपनी देशभक्ति के कारण वे जेल में तक रहे. ठीक है, वो देश प्रेमी थे. वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे. ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर भी थे. सो आज मैं आपको अन्वेषण लेसन के ये पद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश जो है उनका भाव कैसे लिखना बताऊंगी. ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, ये है पद्यांश. ठीक है. मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में. इसको समझिए अच्छे से, इसके वर्ड्स को समझिए. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, पहले आपको संदर्भ लिखना है. संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, अन्वेषण नामक कविता से लिया गया है. लेसन का नेम जो भी है वो लिखना है. फिर इसके कवि का नाम लिखना है. फिर कवि के बारे में मैंने आपको अभी समझाया था ना, वो पूरा लिखना है आपको. रामनरेश त्रिपाठी का जो भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था वो पूरा लिखना है. ठीक है. फिर उसके बाद आपको भाव लिखना है. ठीक है, भाव में क्या लिखना है, देखिए इसको भी मैंने शॉर्ट किया है. कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हें बाग बगीचों, ठीक है, मैं तुम्हें बाग बगीचों और वन में ढूंढ रहा था. ठीक है, वो प्रभु को बाग बगीचे और वन में ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम गरीब लोगों के यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे. तुम गरीबों की आह बनकर मुझे बुला रहे थे. मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया. संगीत और भजन सुनाकर तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा. ठीक है, आपको इतना लिखना है इसमें. ये सेकंड वन पद्यांश है. मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में. ठीक है, संदर्भ लिखना है. ये पद्यांश अन्वेषण कविता से ली गई हैं. इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं. फिर उसका भाव लिखना है. ठीक है, भाव में क्या लिखेंगे? कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ईश्वर, तुम मेरे इंतज़ार में दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे. ठीक है, दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे इंतज़ार में. तुम्हारी इच्छा थी कि मैं वहाँ उनकी सेवा करने आऊँ. ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहा था. वो उन्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहे थे. तुम मुझे अपनी पहचान बताने के लिए गरीबों के आंसू बनकर बहे थे, किंतु मैं माल और धन की चाह में अंधा था. वो माल और धन की चाह में अंधे थे, वो देख नहीं पाए. मैं तुम्हारी पुकार सुन नहीं पाया. ठीक है, ये भाव में लिखना है आपको. ये थर्ड वन है. बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, तूने दिए अनोखों अवसर ना मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में. कवि रामनरेश त्रिपाठी. अगेन संदर्भ लिखना है. यह पद्यांश अन्वेषण कविता से ली गई है. इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं. फिर रामनरेश त्रिपाठी के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है. कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रभु, तुम लाचार लोगों के साथ खड़े थे. मैं तुम्हें स्वर्ग में समझ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नहीं झुक पाया. तुमने मुझे मिलने के अनेक मौके दिए, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ना पाया, क्योंकि तुम कर्म करने में व्यस्त थे. ठीक है, व्यस्त थे. ठीक है, और मैं केवल बातचीत है ये. ठीक है, बातचीत में समय बिता रहा था. ठीक है, बातचीत यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि बातचीत में समय बिता रहा था.